हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਬੇਸਿਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਰਹੀਨੀਅਸ, ਬ੍ਰੌਨਸਟੇਡ ਲੋਰੀ ਐਂਡ ਦਾ ਲੂਇਸ ਕਨਸੈਪਟ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ठीक है। इक्विलिब्रियम का तुसीं सिलेबस देखना अपनी कैमिस्ट्री के उत्थे तुहानूं मिलेगा ये कि तीनों मैंशन किए हुए हैं। सो आप फस्ट स्टार्ट करते हैं आरहीनियस कंसैप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड बहुत ईजी टॉपिक हैगा, बहुत आराम नाल हो जाएगा। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला जे आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के गल करिए कि अकॉर्डिंग टू आरहीनियस वॉज अ साइंटिस्ट, उन्हें की कहा सी एसिड एक इदां दा सबसटांस हुंदा आ जिहड़ा डिसोसीएट हुंदा इन द एक्वा सोल्यूशन ते सानूं की दिंदा एच पॉजिटिव आयन दिंदा। क्लीयर। तो बेस एक इदां दा सबसटांस है जिहड़ा डिसोसीएट हुंदा एक्वा सोल्यूशन ते सानूं की दिंदा OH नैगेटिव हाइड्रोक्साइल आयन। ठीक है, मतलब कि एसिड वो चीज़ होएगी, एसिड वो सबसटांस होएगा जिहड़ा एक्वा सोल्यूशन च डिसोसीएट होकर सानूं H पॉजिटिव आयन देगा, तो बेस इदां दा सबसटांस होएगा जिहड़ा एक्वा सोल्यूशन च डिसोसीएट होकर OH नैगेटिव आयन देगा। बस सिंपल उन्हें ये गल कही सी, यही पहचान कही सी कि जे कोई से सबसटांस ने तुहानूं एक्वा सोल्यूशन च डिसोसीएट होकर H पॉजिटिव आयन देते उन्होंने असीं एसिड कहांगे, जिहड़ा OH नैगेटिव आयन देगा वो बेस होगा। सिंपल उन्हें गल ये कही सी। जिहदा इत्थे एग्जाम्पल लई उन्हें HX, देखो उन्हें डिसोसीएट होकर ने H पॉजिटिव दिता। ठीक है, जिदा HCl ले लो, HCl वाटर च डिसोसीएट करो H पॉजिटिव आयन दिंदा, तो HCl की है एक एसिड है। यदि HNO3 भी, क्योंकि जो वाटर च डिसोसीएट करो H पॉजिटिव दिंदा, सो भी एसिड है। यदि CH3COH भी, जिदा NaOH की गल करिए, जिन्होंने पानी च आप डिसोसीएट करते हैं Na पॉजिटिव बनता, OH नैगेटिव, OH नैगेटिव देता, सो NaOH की एक बेस है। सो एग्जाम्पल है सिंपल उन्हें क्या सीगा बस कि तुसीं इदां देखना है कि वाटर के डिसोसीएट होकर एक्वा सोल्यूशन के डिसोसीएट होकर किहड़े आयन दिंदा, जिहड़ा H पॉजिटिव देगा उन्होंने आप एसिड कहना, जिहड़ा OH नैगेटिव देगा उन्होंने आप बेस कहना। आई होप तुहानूं इन्ना क्लीयर हो गया होगा। Thus, according to Arrhenius, acid give H positive ion in water while the bases give OH negative ion in the water। तो जी स्ट्रेंथ आ किसी एसिड या बेस की वो डिपेंड करती है कैपेसिटी ऑफ आयोनाइजेशन टू H पॉजिटिव और OH नैगेटिव आयन रिस्पैक्टिवली। मतलब एसिड जिहड़ा आ वो कितना आयोनाइज हो रहा H पॉजिटिव तो बेस कितना ज़्यादा आयोनाइज हो रहा OH नैगेटिव उन्नी ही ज़्यादा की होएगी स्ट्रेंथ। जिदा HCl, HNO3, H2S, H2SO4 ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते, इस करके इन्होंने कहते स्ट्रोंग एसिड। देखो स्ट्रोंग जो स्ट्रोंग एसिड होंगे ना वो वाले एसिड है जो कंप्लीटली डिसोसीएट हो जाना अपने एक्वा सोल्यूशन। तो बीक किहड़े होंगे जिहड़े कंप्लीटली नहीं होंगे, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना। CH3COH एक बीक एसिड है। यदि बेस NaOH KOH कंप्लीटली डिसोसीएट हो जाते अपने आयन के एक्वा सोल्यूशन के अंदर जाके, उन्होंने आप स्ट्रोंग बेस किया। बट जिदा CaOH4 आ ये कंप्लीटली डिसोसीएट नहीं होंगे, कुछ सम एक्सटेंट तक होंगे, इसलिए इन्हूं कहते वीक बेस। क्लीयर आ। नैक्सट दूसरा कॉन्सैप्ट आ जाता साडे कोल ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सैप्ट, बहुत ज़्यादा ईजी कॉन्सैप्ट हैगा आ। ये भी साइंटिस्ट के नाम से हैगा आ। ठीक है, जोहान्स ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमसन एम लॉरी दोनों ने मिलकर ये बनाया सी, इस करके इस कॉन्सैप्ट को नाम दिता ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सैप्ट। इन्हें की किया कि एसिड किहड़ा सबसटांस आ जिहड़ा डोनेट करे H पॉजिटिव, प्रोटोन डोनेट करे, तो बेस की आ जिहड़ा असैप्ट करे H पॉजिटिव। देखो जिहड़ा सीगा आरहीनियस उन्हें तो H पॉजिटिव ते OH दोनों की गल की, बट इन्हें सारा कॉन्सैप्ट H पॉजिटिव के दुआले घुमाया। इन्हें क्या जिहड़ा H पॉजिटिव देगा किसी नूं वो एसिड होएगा, जिहड़ा लै लेगा वो बेस होएगा। सीधी जी गल उन्हें ये की कि जिहड़ा H पॉजिटिव देगा किसी नूं वो की होएगा एसिड, जिहड़ा लेगा वो की होएगा बेस। क्लीयर। सो असीं कह सकते हैं एसिड प्रोटोन डोनर आ, देन वाला डोनर हुंदा ते लैन वाला असैप्टर हुंदा। बेस की है एक प्रोटोन असैप्टर, H पॉजिटिव मतलब प्रोटोन। सो प्रोटोन डोनर की हैगे ने एसिड इहदे अकॉर्डिंग, ते प्रोटोन असैप्टर की हैगे ने बेस। एग्जाम्पल बहुत वधिया लई ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सैप्ट बहुत वधिया कॉन्सैप्ट सीगा। देखो HCl NH3 ये जो रिएक्शन हुई ये चीज़ बनी किद्दां बनी होगी, देखो HCl तो एक H पॉजिटिव इधर गया तां ही इत्थे NH4 पॉजिटिव बनया, क्योंकि NH3 तो पहले ही सी, एक नूं H दे दो होर ते पॉजिटिव दे दो NH4 पॉजिटिव बन गया। हुण HCl ने की कीता दे दिता इनू, तो प्रोटोन देता, तो ये की हो गया एसिड इहदे अकॉर्डिंग, तो जिहने लै लिया वो की हो गया बेस। इन्नी गल क्लीयर हुई एसिड ते बेस। अच्छा हुण इधर तो क्लीयर हो गई कि ये एसिड है ये बेस। हुण रिवर्सीबल है रिएक्शन, अगेन इस रिएक्शन तो इधर जाना तुसीं किद्दां होगा, जे ये H पॉजिटिव इनू दे देवे तां ही H पॉजिटिव नैगेटिव कैंसल होकर वापस इधर HCl बन जाएगा। यानी कि इन्हें दे दिता इधर ये की बन गया एसिड, इन्हें लै लिया ये की बन गया
बेस। सो हर एसिड का कॉन्जूगेट की हुंदा बेस हुंदा, हर बेस का कॉन्जूगेट एसिड हुंदा। अगे कॉन्सैप्ट तुहानूं ज़्यादा क्लीयर होएगा। पहला तुसीं इत्थों देखो एग्जाम्पल देखो HCl प्लस वाटर, इन्हें इनू H पॉजिटिव देता, H3O पॉजिटिव बन गया, पिछे की बच गया सिर्फ Cl नैगेटिव। सो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। ये एग्जाम्पल है, खुद देख लेना तुसीं। इनू असीं जिहड़ा द एसिड बेस रिएक्शन रिगार्डेड एज प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन, देयर आर सर्टेन सब्सटेंस H2SO4 HCO3 नेगेटिव दिस, ठीक है, H2O एंड HSO4 एक्सेट्रा, दे आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एज वेल एक्सेप्टिंग। ये कुछ इदां दे ਜਿਹੜੇ डोनेट भी करते एक्सेप्ट भी करते, उन्होंने बोलते एम्फोटेरिक सबसटेंस। एम्फोटेरिक की होंगे वाटर भी एक एम्फोटेरिक सबसटेंस है, ਜਿਹੜੇ दे भी सकते हैं तो लै भी सकते हैं, ठीक है। मतलब ये किसी को H पॉजिटिव अपना दे भी सकते लै भी सकते हैं, तो उन्होंने आप कहते एम्फोटेरिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। एग्जाम्पल देखिए, देखो वाटर, वाटर ने जो H पॉजिटिव दे दिता, इनू आ रिएक्शन प्रोसीड हुई तो एसिड बन गया, जो इन्हें लै लेना उदों की बन जाना, ये बेस बन जाना, क्लीयर। सो ये असीं कॉन्जुगेट भी अगे करांगे, उस तो पहला ये देख लो। इट मे बी नोटेड दैट ऑल आर्हीनियस एसिड आर ब्रॉन्स्टेड एसिड बट ऑल आर्हीनियस बेसिस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेसिस। जिन्ने भी आर्हीनियस के एसिड से, क्योंकि आर्हीनियस के जोड़े एसिड से उन्हें की किया H पॉजिटिव की गल कही सी ना, तो इस करके वो सारे ब्रॉन्स्टेड भी H पॉजिटिव की गल करते, इसलिए जिन्ने भी आर्हीनियस के एसिड से ब्रॉन्स्टेड के एसिड हो गए, बट बेस नहीं होंगे, क्योंकि बेस उन्हें OH नैगेटिव ना गल की सी, इन्हें बेस भी H पॉजिटिव की गल की, ठीक है। हो सकता स्टेटमेंट क्वेश्चन पुट कर दें। बाकी यही थ्योरी है जो मैं तुहानूं दस रही, यही एग्जाम्पल अगे देखती है उन्हें, ठीक है। नैक्सट देखो, जो मैं तुहानूं कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सैप्ट दसना है, ਇਹਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ देखियो। ये HCl NH3, HCl ਨੂੰ H पॉजिटिव देता तो इत्थे बन गया NH4 पॉजिटिव, पिछे की बच गया Cl नैगेटिव। देखो जो कोई पॉजिटिव देगा पिछे नैगेटिव बच जाएगा, क्लीयर। उस तो बाद की होया रिवर्सीबल रिएक्शन दे विच इन्हें वापस देखो, इनू H पॉजिटिव देता, जो इत्थे H पॉजिटिव देगा पॉजिटिव नैगेटिव कैंसल, HCl बन जाएगा, इधर बन गया, तो इत्थे की बच जाएगा NH3 बच जाएगा। सो ये देखो एसिड सीगा, क्योंकि इन्हें दिता सीगा ते इन्हें लिया सी बेस, इधरों की होया इन्हें दिता, तो उस अकॉर्डिंग जो इन्हें दिता ये एसिड बन गया, ये बेस। हर एसिड का देखो एक बेस आ, हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड आ, इन्हें बोलते कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। द बेस फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड रेफर टू एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। यदि कॉन्जुगेट एसिड द बेस, बेस द एसिड। द पेयर ऑफ एसिड विच फॉर्म फ्रॉम ईच अदर, एक दूजे तो जोड़े बनते हैं, ठीक है, उन्होंने आप कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। यही है ना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखो वापस HCl बना दिता, इन्हें वापस ये चीज़ बना दी। हुण तुसीं एक गल होर नोट करियो, एसिड है ना, जो एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता उस H पॉजिटिव निकल जाता, जो बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनता वो H पॉजिटिव गेन होंदा। ये तुहानूं थोड़ा याद रखना पैना। देखो एसिड आ, जे कॉन्जुगेट बेस तो तुसीं वापस एसिड ते जाना, तुहानूं H पॉजिटिव ऐड करना पैना। देखो एक तो समझो, ये कॉन्जुगेट बेस आ, बेस तो वापस तुसीं एसिड जाना, तुहानूं की करना पैना, H पॉजिटिव ऐड करना पैना, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी याद रख लोगे ना, तुहानूं ये सारे ਜਿਹੜੇ फॉर्मूलेज है इन्हों क्रैम नहीं करना पऊगा, रट्टा नहीं लगाना पैना। तुसीं बस की करियो, ये वाली एक रिएक्शन चंगी तरह याद कर लियो। पता ही है हुणे एसिड सीगा ते इहदा बेस है, जे बेस तो वापस तुसीं ये कॉन्जुगेट इधर वाले कॉन्जुगेट कहाणगे, कॉन्जुगेट बेस तो वापस तुसीं एसिड ते जाना, इधर जाना, तो तुहानूं की करना पैना, इह प्लस करना पैना H पॉजिटिव, ठीक है। इदा तुहानूं वधिया याद हो जाएंगे। बट जो कॉन्जुगेट एसिड हैगा वो बनाना है, फिर मतलब बेस प्लस H पॉजिटिव, वही वाला बार बार हो जाएगा, ठीक है। वही सारी रिएक्शन हैगियां, तुसीं जिहड़ी मर्जी बना के देखी जाओ। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड अपॉन द इट्स टेंडेंसी टू डोनेट, मतलब कि देखो एसिड की सीगा जिहड़ा डोनेट करदा सीगा प्रोटोन, हुण जिन्नी उहदी टेंडेंसी हैगी उन्ना वधिया, जो जल्दी वो करेगा वधिया एसिड होएगा, ठीक है। इहदी एक्सेप्ट करन वाले ते डिपेंड करदा, जिहड़ा जल्दी, जो हुण ये स्ट्रॉन्गली जल्दी दे दिंदा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये वीक बेस आ बिकॉज ये जल्दी जिहड़ा आ एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। सो इत्ते तो बनते स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इदी तुहानूं रहने वही है, वीक किहड़े सी स्ट्रॉन्ग वही वाले रहणगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ अ कॉन्जू, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वीक होएगा, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जू उल्टा होंदा, स्ट्रॉन्ग का वीक, वीक का स्ट्रॉन्ग। ये इंपॉर्टेंट है, इदां दे जिहड़े हाईलाइटेड पॉइंट है ध्यान रखिया, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल दित्ती हुई हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उन्होंने नाम दिते हुए हैं, ये जरा तुसीं देख लेना। एडवांटेज ऑफ ब्रॉन्स्टेलरी ओवर, देखो आर्हीनियस नालों ये की ज़्यादा एडवांटेज है, क्यों आर्हीनियस तो बाद ये क्यों लोड़ पई। ब्रॉन्स्टेलरी कंसैप्ट कैन एक्सप्लेन द बेसिक करैक्टर ऑफ द सबसटेंस लाइक Na2CO3 एंड NH3 एटसेट्रा विच कैन नोट कंटेन। हुण कई को OH सीगा ही नहीं, बट वो फिर भी दे एक्ट एज द बेस ना, तो वो कहने फिर एक्सैप्ट ये वाला कॉन्सैप्ट कि तो आया ब्रॉन्स्टेड, क्योंकि आर्हीनियस का कहता सी बेस हुई है जो OH
मतलब पानी च डिसोसीएट करके या किसी भी एक्व सोल्यूशन च डिसोसीएट करके सानू OH नैगेटिव देगा। हुण जिहदे अंदर OH होएगा ही नहीं कि बहुत सारे सबसटांस इदां दे सीगे जिन्हां कोल OH नहीं सी बट फिर भी दे एक्ट एज बेस, ठीक है। सो वो कंसैप्ट इन्हें क्लीयर कराया। फिर दूसरा सीगा ब्रॉन्स्टेन लॉरी नॉट लिमिटेड टू द मॉलिक्यूल बट ऑल्सो कवर्स ईवन द आयनिक स्पीशीज टू एक्ट। इन्हें आयनिक्स जिद्दां हुण आयन जी आपां कीते देखो तो इत्थे देखो ये जोड़े आयन आयन का भी दसिया वीक बेस आ या स्ट्रॉन्ग बेस आ। सो इन्हें आयनस की भी कितने क्लैरीफाई करा जो कि सानू आर्हीनियस नहीं दस पाया। दूसरा ये कॉन्सैप्ट जोड़ा आ नॉन एक्वस मीडियम के भी हो जाता, जरूरी नहीं एक्वस मीडियम ही चाहिए, विदाउट एक्वस मीडियम भी तुम इन्हू प्रोसीड करवा सकते हो। नैक्सट लिमिटेशन फिर ये की सीगियां कुछ लिमिटेशन सी। हुण देखो ये तो कहानी सिर्फ H पॉजिटिव है, जे किसी को H भी ना हो फिर सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक ऑक्साइड लाइक रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड लाइक दिस, इन्हें कोई H नहीं है, ठीक है। सो विच टेक प्लेस इवन इन द एबसेंस ऑफ सॉल्वेंट सबसटांस लाइक BCl3 नॉन एज वी है बट डेड नूड इन्हों को प्रोटोन है नहीं डोनेट करने लिए, ठीक है। ये एसिड बेसिक ऑक्साइड लाइक ये भी है विच टेक प्लेस इवन इन एबसेंस ऑफ सॉल्वेंट बिना सॉल्वेंट तो भी हो रहे। सो इन्हों की कुछ लिमिटेशन सी, कुछ इदां दे एसिड्स नूं भी इन्हें डिफाइन जो नहीं कर पाया सी। फिर ये की सी लिमिटेशन सी जो अगे की हुण कौन क्लीयर करेगा, लुइस एसिड जो मॉडर्न अजे तक चल रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन जो आ सकता। देखो अगे लुइस का कंसैप्ट है जो आप मानते हैं मोस्ट ऑफ दी बहुत सारी जगह ही मनिया जाता है। लुइस ने की किया सी सिंपल सीगा, इन्हें गल की नहीं एच ते या OH ते, इन्हें गल की इलैक्ट्रॉन्स के आधार पर। हुण इलैक्ट्रॉन्स तो हर कोल होणगे, उन्हें बोलिया जिहड़ा असैप्ट करेगा प्योर ऑफ इलैक्ट्रॉन, जिहड़ा असैप्ट देखो ए फॉर एसिड ए फॉर असैप्ट, जिहड़ा असैप्ट करेगा प्योर ऑफ इलैक्ट्रॉन उन्होंने आप बोलना एसिड, तो जिहड़ा डोनेट करेगा प्योर ऑफ इलैक्ट्रॉन वो बेस, ठीक है। जो हम देखो इतने लेट्स से दिस इज़ ए दिस इज़ बी, हुण बी ने की किया इन्हू दे दिते यानी ए ने लै ले, जो असैप्ट करेगा वो लुइस एसिड बन गया, जिन्हें डोनेट किए वो की बन गया लुइस बेस। बस ये यही कहानी सी। ये देखो लुइस बेस की एग्जाम्पल देखते हैं। हुण देखो लुइस बेस की सीगे जो डोनेट करते सी। हुण अमोनीआ की गल लै लो, अमोनीआ NH3 दिता, ये लोन पेयर होना, देखो जिन्हों को एटलीस्ट एक लोन पेयर होएगा, कितना लोन पेयर देखो नाइट्रोजन 3 H बना लो आले दुआले, नाइट्रोजन को किन्ने होंदे 5 बैलेंस इलैक्ट्रॉन, 5 बैलेंस इलैक्ट्रॉन होंदे 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन को एक तुहानूं पता ना हाइड्रोजन स्टेबल होने 2 चाहिए, इन्होंने एक लै लेना। ये देखो नाइट्रोजन के उपर जो 2 बाकी फालतू बच गए, लोन पेयर बच गए। सो ये किसी को दे सकता, जिहदे को भी लोन पेयर पे होंगे किसी को दे सकते हैं। सो एक्ट किद्दां करनगे बेस। दूसरा पता नैगेटिव चार्ज, नैगेटिव वाले भी किसी को दे सकते हैं, ठीक है। सो जो नैगेटिव चार्ज होएगा या लोन पेयर होएगा वो की होणगे लुइस बेस। तो हुण एसिड किहड़े होणगे जिन्हां दा ऑक्टेन इनकंप्लीट है, जिदा ये एग्जाम्पल हो BF3 ना बहुत एग्जाम्पल फेमस हैगी है, AlCl3 भी हैगी है। हुण बी है, बी को किन्ने होंदे बैलेंस इलैक्ट्रॉन 3, फ्लोरीन को किन्ने होंदे 7 होंदे इन्हां कोल बैलेंस इलैक्ट्रॉन, इन्हूं एक चाहिए लै लिया एक। अच्छा बोरोमीन जो बोरोन से वो अपने किन्ने सी 3 ही इन्हें जे एक दिता लेगा भी एक 3 एक इन्हों को लै लेगा आले दोलों, टोटल किन्ने हो गए 6, पर ऑक्टेट कंप्लीट करने किन्ने चाहिए होंगे 8, हजे भी 2 घट आ। सो इस करके यानी कि ये को पावर हैगी कि एक्सैप्ट करे, यानी देखो ये ऑक्टेट अनकंप्लीट आ, ठीक है। उन्हें स्टेबल होने लिए अपने ऑक्टेट को की करना है, इनकंप्लीट है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने 2 इलैक्ट्रॉन चाहिए आ, तो लेगा आराम ना लेगा, स्टेबिलिटी उन्होंने चाहिए क्यों नहीं चाहिए। सो इन्हें एक्सैप्ट कर लेने जल्दी, जो एक्सैप्ट करेगा पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन उन्होंने आप की करने एसिड। दूसरा जिन्हों को पॉजिटिव चार्ज होंदा, ठीक है, कैटायन पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलैक्ट्रॉन ना, तो भी एक्सैप्ट करेंगे। सिंपल कैटायन हो गया मॉली, जिन्हों को वेकेंट डी ऑर्बिटल हैगा, एम्प्टी हैगा डी ऑर्बिटल, वो भी एक्सैप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल इन विच एटम ऑफ डाइसिमिलर इलैक्ट्रोनेगेटिविटी ज्वाइन बाय मल्टीपल बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड्स नाल ज्वाइन है। मेन हैडिंग देखो उन्होंने एग्जाम्पल्स देखो, वो भी एक्सैप्ट कर सकते हैं। हुण इत्थों देखो कहानी, इट मे बी नोटेड दैट ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिड आर ऑल्सो लुइस बेसिड बट ब्रॉन्स्टेड एसिड आर नॉट लुइस्ड एसिड। जिन्ने भी ब्रॉन्स्टेड के बेस होणगे उत्थे की सीगा पिछले च की सीगा एसिड बेस नहीं सीगे। हुण ब्रॉन्स्टेड के बेस सारे लुइस के बेस वांग काम कर सकते हैं, बट जिहड़े एसिड आ वो जरूरी नहीं हैगा करनगे, क्यों अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड के कंसैप्ट बेस की सीगा जिहड़ा एक्सैप्ट करता सी प्रोटोन नूं, वाइल अकॉर्डिंग टू लुइस बेस की आ जिहड़ा डोनेट करदा, उल्टा हो गया ना एक्सैप्ट डोनेट दा। सो लुइस बेस जनरली कंटेन 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन। हुणे आपां पढ़िया लुइस दे बेस की ही जिहड़े अपने ते लोन पेयर कंटेन करदे तां ही वो देणगे ना, ठीक है। ते जिहड़े देखो लुइस बेस जनरली कंटेन करदे लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन एंड देयरफॉर दे कैन आल्सो एक्सैप्ट अ प्रोटोन, जो प्रोटोन एक्सैप्ट करनगे तां बेस हो जाणगे। सो इस करके सारे लुइस दे बेसिस की आ ब्रॉन्स्टेड बेसिस। बट जो ब्रॉन्स्टेड एसिड की गल करिए वो की हुंदा जिहड़े गिव अ प्रोटोन एग्जाम्पल HCl बट दे डू नॉट कैपेबल ऑफ एक्सैप्टिंग द
प्रोटोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, सो मेन तुसीं दा पॉइंट याद रखना ये वाला। ठीक है, नैक्सट देखो कुछ कि तुहाडी प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉन्जुगेट बेस हैगे ने इन्हां दे, सॉरी इन्हां दे कॉन्जुगेट बेस लिखने हैं। बेस लई की करना पैंदा सानू, कॉन्जुगेट बेस बनाने लई की करना पैंदा, उहदे विचों H पॉजिटिव बाहर कढ़ना पैंदा। हुण HS नैगेटिव आ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ H पॉजिटिव बाहर ਕੱਢਣਾ। देखो इत्थे पॉजिटिव नहीं हैगा ना, तुसीं अपने कोल एक पॉजिटिव ला लेना, एक नैगेटिव ला लेना। हुण H पॉजिटिव बाहर ਕੱਢ दो, पिछे की बच गया S2 नैगेटिव बन गया। ये देखो H3 ओ पॉजिटिव आ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ H पॉजिटिव बाहर ਕੱਢਣਾ, एक H ਕੱਢ दो, कितनी H बच जाएंगियां 2, एक पॉजिटिव भी कढ़ दो, की बच गया H2। बस जो भी कॉन्जुगेट बेस बनाना की बाहर कढ़ना H पॉजिटिव, इदां ही सारे करने हैं। कॉन्जुगेट एसिड लई उल्टा ये गेन होएगा H पॉजिटिव का, जिदा OH नैगेटिव आ ना, ये प्लस कर दो H पॉजिटिव, पॉजिटिव नैगेटिव कैंसल, आपस में जोड़ दो H2O बन गया। इदां ही ये देखो इन दो H पॉजिटिव, पॉजिटिव नैगेटिव कैंसल, H2CO3 दो H जुड़ गए। इदां ये H पॉजिटिव दिओ इनू, ठीक है, 1 पॉजिटिव 1 2 नैगेटिव, -1 बच जाएगा, बाकी H जोड़ दो H2PO3, इदां ये सारे होंगे। ठीक है, ये कुछ देखिए HT ए वाले दसे जो 3 जाने हैं ना, ये एज एसिड बेस दोनों तरह एम्फोटेरिक सबसटांस है, याद रख लो पेपर से डायरैक्ट पूछा जाता। वाटर तो सब तो वधिया एम्फोटेरिक सबसटांस है, क्योंकि एक्ट करता एज वैल एज एसिड एज वैल एज बेस। बाकी HCO3 नैगेटिव एंड HSO4 नैगेटिव। इन्हें दसना लुईस एसिड किहड़े बेस किहड़े। देखो एसिड किहड़े जो एक्सेप्ट करनगे जिन्हों को घाट होएगी, एक तो BCl3 को घाट सी, एक जिहदे को पॉजिटिव होएगा वो घाट, तो जोड़े बेस है उन्होंने को तो नैगेटिव होंदा है। ठीक है, सो इदा पता लग गया किहड़े एसिड की तरह एक्ट करते, किहड़े बेस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, इन्होंने सारिਆਂ करना। जे तुहानूं वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट जरूर करिया करो, एंड अपने रिव्यूज़ जरूर दिया करो। ठीक है, जिन्होंने चैनल भी सबसक्राइब नहीं किया चैनल को सबसक्राइब करो, ताकि तुहानूं जो नोटिफिकेशन और टाइम पर मिलते रहन। ठीक है, इनू कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।